अज्ञान जनित कल्पित बंधन की निवृत्ति के लिए नित्य है निरंतर ब्रह्म ज्ञान को माध्यम बनाकर अपनी स्वरूप बोध की स्थिति में विराजमानता हेतु प्रयासरत जिज्ञासु वृत्ति। इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही है वो बड़ा ही गहन विश्लेषण हो रहा है और इस गहन विश्लेषण के अंतर्गत बंधन के कारण को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तर्क और वितर्क के माध्यम से एक और वेदांत का सिद्धांत है, दूसरी ओर न्यायिक, वैशेषिक इत्यादि तर्क शास्त्रियों का सिद्धांत है और दोनों के बीच बड़ा ही तात्विक विवेचन चल रहा है। उनके बीच में कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, उनके बीच में कोई द्वेष नहीं है। ये एक ब्रह्म तत्व को अपने आप में अनुभूत करने के प्रयास में तर्क वितर्क है, ज्ञान चर्चा है। इसलिए ये शुद्ध चर्चा है, इसमें किसी भी किस्म का कोई द्वेष नहीं। यहां पर तर्कशास्त्री जब वेदांत का सिद्धांत निश्चलदास जी ने रखा कि इस ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो ब्रह्म की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है, और कहते हैं कि बंधन की निवृत्ति होते ही, अध्यास की निवृत्ति होते ही वो अपने आप में अपने आप को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो तर्कशास्त्री कहता है कि जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं उसमें बंधन संभव नहीं है। बंधन के 5 कारण यहां पर उसने दिए और उन 5 कारणों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्मरण कराते चले। पहला कारण दिया कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। बंधन जो होता है वो जो पूर्व में देखी गई वस्तु है, जो कि सत्य है, हमने पूर्व में देख रखी है, कहते हैं उसके जो संस्कार हैं, उसको जानने के जो संस्कार हैं वो हमारे अंतःकरण में संचित रहते हैं और उन्हीं के कारण से ये अध्यास होता है, ये भ्रांति होती है। जो वस्तु हमने पहले नहीं देख रखी है उस वस्तु की किसी वस्तु में प्रतीति हमें हो नहीं सकती है। उदाहरण दिया कि जो रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, सांप हमने चूंकि पहले देखा हुआ है, इसी कारण से रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। और भी बहुत से उदाहरण आपको दिए। सीपी में चांदी की प्रतीति होती है, चांदी क्योंकि पहले देखी। रेगिस्तान के रेत में जल की प्रतीति होती है क्योंकि जल पहले देखा हुआ है। इसी प्रकार से आकाश की नीलता कहो, खरगोश के सींग कहो, बंध्या पुत्र कहो, ये सब आरोपित चीजें हैं, कल्पित चीजें हैं, अध्यास है। और इन अध्यास के कारण से ये जीव बंध जाता है, बंधन में आ जाता है।
और वो बंधन इसे नचाता है। कहाँ? संसार में, विषय भोगों में। क्योंकि संसार में विषयों का भोग है। संसार में जिस ओर भी आप देखें उस ओर विषय नजर आएगा। विषय क्यों नजर आएगा? क्योंकि हम देखें तो संसार पंचभूतात्मक है। चराचर जगत पंचभूतात्मक है। पंचभूतों के अतिरिक्त आप चारों ओर दृष्टि घुमा करके देखें तो पंचभूतों के अतिरिक्त आपको कुछ और नजर आ ही नहीं सकता। भैया तो आकाश दिखेगा आपको, या वायु दिखाई देगी, या अग्नि दिखाई देगा, या जल दिखाई देगा, या पृथ्वी दिखाई देगी, या इन पांचों से निर्मित इनकी कोई संरचना दिखाई देगी। जैसे वस्त्र आप देख रहे हैं, पुस्तक आप देख रहे हैं, माइक आप देख रहे हैं, पंखा आप देख रहे हैं, ये खाली स्थान आप देख रहे हैं, मकान आप देख रहे हैं, और ये शरीर आप देख रहे हैं। ये शरीर क्या है? इन्हीं पांचों भूतों से बना। तो जब हम सारे संसार में जहां भी दृष्टि घुमाकर देखते हैं तो हमें पंचभूतात्मकता ही नजर आती है। जब ये पंचभूतात्मकता नजर आती है तो पंचभूत पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, या कह लीजिए पंचभूतों से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तन्मात्राएं माने पांच विषय। भूतों से भी पांच विषयों की उत्पत्ति कही गई है और पांच विषयों से भूतों की उत्पत्ति कही गई। वस्तुतः यथार्थता यह है कि ये पांच विषय और पांच भूत एक हैं। आकाश और शब्द एक है, इसलिए शब्द से आकाश की उत्पत्ति कहो या आकाश से शब्द की उत्पत्ति कहो। वायु और स्पर्श दोनों एक ही हैं, इसलिए स्पर्श से वायु की उत्पत्ति कहो या वायु से स्पर्श की उत्पत्ति कहो। अग्नि और रूप एक ही है, रूप से अग्नि की उत्पत्ति कहो अथवा अग्नि से रूप की उत्पत्ति कहो, एक ही बात है। जल और उसका रस एक ही है, इसलिए रस से जल की उत्पत्ति कहो या जल से रस की उत्पत्ति कहो। पृथ्वी और गंध दोनों एक ही हैं, इसलिए गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति कहो या पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति कहो। तो वस्तुतः इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए जब हमारी दृष्टि जाती है, जब हमारे कान जाते हैं, जो भी कुछ जाए, तो आप देखें ये कि ये सब विषयों का ही ग्रहण हो रहा है। और इन विषयों के ग्रहण को विषयों को कौन ग्रहण कर रहा है? अब ये भी चिंतन करके देखें। एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य यहां पर छिपा हुआ है। विषयों को ग्रहण कौन कर रहा है? अगर आप ध्यान से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि विषयों को विषय ही ग्रहण कर रहे हैं। विषयों को विषय ही ग्रहण कर रहे हैं। कैसे? अब मैं आपको आज इस बात को प्रमाणित करता हूं। हमारे कान कहां से उत्पन्न हुए? आकाश से उत्पन्न हुए। जो चीज जिससे उत्पन्न होती है उससे पृथक नहीं होती। जैसे जितने भी बर्तन हैं मिट्टी से पैदा होते हैं। बर्तन मिट्टी से बनाता है कुम्हार, तो जो बर्तन मिट्टी से बनाता है वो मिट्टी से पृथक हुआ क्या बर्तन कभी भी? आभूषण सोने से पृथक हुआ क्या? अस्त्र शस्त्र लोहे से पृथक हुए क्या? वस्त्र कभी सूत से पृथक हुआ क्या? एक ही है ना। तो ऐसे कान आकाश से पृथक नहीं है। कान आकाश से पृथक नहीं है, कान शब्द से पृथक नहीं है। क्योंकि हमने अभी आकाश और शब्द की एक रूपता को जाना। जब आकाश और शब्द एक रूप हैं और आकाश से कान भी उत्पन्न हुआ है, आकाश से शब्द भी उत्पन्न हुआ है, तो तीनों एक रूप हुए कि अलग हुए? ये तीनों के तीनों एक ही रूप से हुए। गन्ना, गन्ने का रस, गन्ने के रस से बनने वाला गुड़, चीनी इत्यादि। तो ऐसे ही आकाश रूपी गन्ना, रस रूपी शब्द, चीनी रूपी कान या वाणी, ये पृथक है क्या? चीनी कभी भी गन्ने से पृथक नहीं है। गन्ना ही उसका उत्पत्ति स्थल है। आपके घर का आटा गेहूं से अलग नहीं है।
आपकी रोटी गेहूं से अलग नहीं है, तीनों की एकता है। रोटी, आटा और गेहूं तीनों एक ही है, कोई भिन्न थोड़ा ही नहीं। उसको भिन्न रूप आपने अपनी कल्पना से दे दिया, है तो एक ही। इसी प्रकार से ये कान शब्द से पृथक नहीं है, आकाश से पृथक नहीं है। कान शब्द को ग्रहण करता है, तो शब्द को ही तो ग्रहण कर रहा है। कान भी शब्द रूप है, और जो शब्द ग्रहण कर रहा है वह भी शब्द है, तो दोनों शब्दों की एकता हो गई। इससे सिद्ध होता है कि विषय को ही ग्रहण करता है और अपने ही विषय को ग्रहण करता है। शब्द को कान ही ग्रहण करता है, आंख ग्रहण नहीं करती। करती है क्या आंख शब्द को ग्रहण? रूप को आंख ही ग्रहण करती है, कान ग्रहण नहीं करता। जो जिससे निर्मित हुआ है वो उसी को ग्रहण करता, उससे भिन्न नहीं ग्रहण करता। विषयेषु वर्तते, इसीलिए कहा कि जो ये पंचभूतों के विषय हैं, ये विषय अपने आप में ही वर्त रहे हैं। ऐसे ही वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में ही व्रत रहा। ब्रह्म में ही वर्तता है, ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं कुछ। तो ये एक रूपता है इनकी। ये 5 विषय, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 भूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, ये सब पंचभूत मात्र है। पंचभूत से विलग और कुछ भी नहीं। और इन्हीं में ये जीव बंधन को प्राप्त हो रहा है। इन्हीं के चिंतन को लेकर, इन्हीं के भोग को लेकर, इन्हीं के संग्रह को लेकर ये बंधा पड़ा। क्यों बंधा है भाई तू? शब्द से तू क्यों बंधा है? शब्द आकाश का है और शब्द को ग्रहण करने वाला कान भी आकाश का है, तो आकाश को बंधा रहने दो। अगर मानो तो वो आकाश बंधा है, तुम कहां बंधे हो? तुम दूसरे के बंधन को अपने में कल्प रहे हो, दूसरे के बंधन को अपने में मान रहे हो। यही तो तुम्हारी कल्पना है। दूसरे के बंधन को आप अपने में क्यों मानते हो? दूसरे के बंधन को लेकर के अपने अंदर आप विकार क्यों पैदा कर रहे हो? दूसरे के बंधन को अपना बंधन मत मानो। यही अज्ञान है, यही मोह है। किसी का बेटा अपराध किया और अपराध किए जाने पर पुलिस पकड़ करके ले गई। अब जब पुलिस पकड़ करके ले गई, बेड़ियों में जकड़ दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब बंधन में कौन है? जिसने अपराध किया वो बंधन में है, लेकिन मां उसके लिए रो रही है, उससे ज्यादा मां बंधी हुई है। बाप उसके लिए परेशान हो रहा है, वो उससे ज्यादा बंधा हुआ है। एक बंधा हुआ, एक के चक्कर में दो ने अपने आप में कल्पित बंधन को मान लिया है। यही मोह है, यही अज्ञान है, यही भ्रांति, यही अध्यास है। इसी अध्यास को दूर करना है, और इसी अध्यास को दूर करने के लिए ये वेदांत का ज्ञान है। जो माना हुआ है, जो कल्पित है, जिसकी वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, उसको हटाना है। और यही हमारे मन के तनाव का कारण है। यही हमारे मन को परमात्मा की ओर एकाग्र नहीं होने देता। इसके हटाने के साधन तो कल्पित की निवृत्ति कल्पित से ही होती। जितना भी महान पुरुषों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, वो इस कल्पित को हटाने के लिए ही दिया जाता है। कल्पित की निवृत्ति कल्पित से ही होती है। हम तो वास्तव में सदा ही आनंद स्वरूप हैं। हम में न बंधन है न मुक्ति है। मुक्ति और बंधन की कल्पना हम में है ही नहीं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मेरे में बंधन और मुक्ति है ही नहीं। ये बंधन और मुक्ति अभी आपको समझाया, ये किसकी है? ये भूतों की है, भूतों में ही है।
और भूत जड़ है में मानते नहीं। कौन मान रहा है? ये जीव मान रहा है। ये बंधा हुआ इसीलिए है, ये मान रहा है। मानना ही बंधन है। मानना बंद कर दो, सारे बंधन समाप्त हो जाए। इन मान्यताओं की सीमाओं से बाहर निकलो। वेदांत का ज्ञान यही है, वेदांत का डिविडेंड घोष यही है। जब इन मान्यताओं की सीमा से बाहर निकलोगे तभी जाकर के कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। वैसे वास्तव में आप कल्याण स्वरूप हैं, लेकिन इस अज्ञान के कारण आप बंधे हुए हैं। इस बंधन को हटाने के लिए ही ये वेदांत का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला कारण क्या दिया? सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार। जो वस्तु आपने पहले देखी है उसके जानने के जो संस्कार हैं, उसके कारण से ही एक तो अध्यास प्रतीत होता है। दूसरा कहा प्रमेय दोष। प्रमेय दोष यानी अधिष्ठान में दोष। अधिष्ठान में कौन सा दोष? कहते हैं सादृश्य दोष। कहते हैं जो दिखता है वो उस जैसा ही दिखता है, जो भ्रांति होती है उसके जैसी सी ही होती है, मिली जुली। रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, सीपी में रजत की भ्रांति होती है, इस तरह की भ्रांति होती है। सीधे सीधे उसमें दूसरी चीज की भ्रांति नहीं होती। रस्सी में चांदी की भ्रांति नहीं होती, रस्सी में जल की भ्रांति नहीं होती, सीपी में रस्सी की भ्रांति नहीं होती। सादृश्य वस्तु की भ्रांति होती है, इसको कहते हैं प्रमेय दोष। दूसरा कहा प्रमाता दोष। प्रमाता का दोष यह है कि वो लोभ के कारण, भय आदि के कारण कुछ का कुछ देखता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। लोभ के कारण ही उसे सीपी में चांदी दिखाई देती है, भय के कारण ही उसे रस्सी में सांप दिखाई देता है। और तीसरा दोष कहा कि जो नेत्र आदि का दोष है, नेत्र में मैल आदि के जमने के कारण से। तो ये सारे मिलकर के कारण बनते, एक अकेला कारण नहीं है, कई कारण है, हर जगह अलग अलग कारण है। ऐसे ही आप अपने स्वरूप में, आपकी जो ब्रह्म स्वरूपता है, आपका स्वरूप कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। आपका अपना जो ये ब्रह्म स्वरूप है, इसमें जो जगत की कल्पना है, ये जीव की कल्पना है, ये ईश्वर की कल्पना है, ये इन दोषों के कारण ही, इन्हीं दोषों के कारण से ये आप में शुद्ध चेतन ब्रह्म में ये कल्पना हो गई। तो इन कल्पनाओं की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। और इन कल्पनाओं की सीमा से कब निकल सकते हैं? जब नित्य निरंतर, सबसे जरूरी है आपकी नित्यता बनी रहनी, आपकी निरंतरता बनी रहनी। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो हमारे एक तो जन्म जन्मांतर की जो संस्कार होते हैं वो हमें नित्यता नहीं बनने देते। बार बार ये मन है ये बहक जाता है, बार बार ये मन संसार के प्रलोभन में आ जाता है, ये लिए संसार की ओर दौड़ने लगता है। क्योंकि अंतःकरण तो वही है ना जो अनंत कोटि जन्मों से चला आ रहा है। तो ये जो दोष है संस्कारों का। दूसरे क्या होता है, कोई प्रबल प्रारब्ध ऐसा होता है उसका भोग इस तरह का होता है कि वो इस तरफ बढ़ने नहीं देता। तीसरे अपनी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। एक कारण यह दिया कि जो हम नित्य इस तत्व को चर्चा नहीं करते, इस तत्व की नित्य चर्चा होनी चाहिए, निरंतर चर्चा होनी चाहिए। उससे क्या है कि ध्यान फिर उसी में लगा रहता, फिर बाहर नहीं आता ध्यान। अगर नित्य चर्चा होगी तो ध्यान से हम बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जब चर्चा नहीं होती तो जन्म जन्मांतर के ऐसे दोष होते हैं कि उन दोषों के कारण से अज्ञानता बनी रहती है, बंधन बना रहता है, अध्यास बना रहता है। और जब नित्य निरंतर हम इसी का विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो बंधन रहता नहीं। इसलिए मेरे मित्रों कहा, इन सब दोषों की निवृत्ति के लिए निरंतरता अवश्य बनाइए। और निरंतरता बनाने के माध्यम अनेक हैं। निरंतरता आप हर जगह बना सकते हैं। ये नहीं कि
यहाँ सत्संग में आकर ही निरंतरता बनेगी। निरंतरता बनाने के तरीके हैं भाई। परिवार में तो विक्षेप आएगा, कभी लड़का विक्षेप करेगा, कभी लड़की विक्षेप करेगी, कभी घरवाला विक्षेप करेगा, कभी घरवाली विक्षेप करेगी, कभी शरीर के रोग विक्षेप करेंगे, कभी समाज की परिस्थितियां विक्षेप करेंगी। पता नहीं क्या क्या कारण, मान लो कोरोना का कारण बना तो कितना विक्षेप बना। लेकिन ये विक्षेप के आने पर भी आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आपको भगवान की वाणी के रूप में ये शास्त्र मिले हैं, ये अच्छे अच्छे ग्रंथ मिले हैं, तो इनका स्वाध्याय कीजिए, उससे निरंतरता बन जाएगी। दूसरे जो ब्रह्मज्ञानी महान पुरुष हैं उनके सत्संग आपके पास उपलब्ध है, उन सत्संगों की पुनरावृत्ति कीजिए। जैसे आपको बताया भाई YouTube पर रोज मान लीजिए ये डाला जा रहा है, आप नहीं आ पा रहे हैं तो पिछला सुनिए। कोई एक बार में सुना हुआ वो आपको याद है क्या? भूल जाते हैं। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, रोज नई चीज निकल करके आएगी। अब आप चिंतन कीजिए, हम ये 5 कारणों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और 5 ही दिन हो गए होंगे इनके ऊपर चर्चा करते हुए। केवल 5 छोटे छोटे कारण हैं, लगता है ऐसा है एक पेज का विषय, रोज वही चल रहा, लेकिन रोज उसमें से नया विषय निकल कर आ रहा है, रोज नई बात निकल कर आ रही है। इसी को शोधन करने का तरीका कहा गया। शोधन इसी से होता है, इसी से सारे विकार दूर होते हैं, इसी से सारा ज्ञान दूर होता है, और इसी से अज्ञान दूर होकर के किसी भी क्षण स्वरूप बोध हो जाता है। तो इसलिए यह अनिवार्य है कि आप निरंतरता बनाएं, विक्षेप के चलते हुए निरंतरता बनाएं। और अगर नहीं बना सकते तो भाई कोई बात नहीं, बाद में बना लेना जब इच्छा करें, जब और थोड़े से धक्के खा लें, और थोड़े से कोड़े लग लें, और थोड़ी सी चोट खा लें, तब बना लेना। थोड़ी सी बहुओं की गालियां खा लें, बेटों के ताने सुन लें, उपेक्षा झेल लें, तो तब सुन लेना भाई। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मते गंगा सागर गमनम वृत परिपालन अथवा दान ज्ञान विहीन सर्वमतेन ज्ञान विहीन सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते कितना ही गंगा सागर जाकर के नहाना, कितने ही व्रतों का पालन कर लेना, कितने ही प्रकार के दान कर लेना, किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दान ज्ञान विहीन सर्वमतेन। लेकिन जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, मुक्ति न भवति जन्म सतेन, तेरी दुखों से मुक्ति हो नहीं सकती, तुझे परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए ज्ञान ही एकमात्र वो रास्ता है, परमात्मा का ज्ञान। ये किसी और का ज्ञान थोड़ी ना है, परमात्मा का ज्ञान है, अपना ज्ञान है। आपके और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त करना है, यही तो ज्ञान है। अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्य पंथो विद्यते अयनाय, वेद ने कहा। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई पथ है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात के ऊपर चिंतन कीजिए और चिंतन करके अपनी निरंतरता को बनाइए। निरंतरता को बनाना बेहद अनिवार्य है। और नहीं तो भाई दायित्व जहां तक शरीर के कहो, परिवार के कहो, समाज के कहो, ये तो भाई कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। इनके चलते चलते, इनको पूरा करते करते अपना काम बनाते। गंगा कभी बहनी बंद हुई क्या? वायु कभी बहनी बंद हुई क्या? सूर्य कभी प्रकाश देना मना किया क्या? उसने कभी बंद हुआ क्या उसका प्रकाश कभी? ऐसे मेरे मित्रों, ये संसार का जो चक्र है ये तो सदा चलता रहता है, घड़ी की सुई की तरह 24 घंटे घूमेगा, एक क्षण के लिए भी रुकेगा नहीं। और जैसे रुकेगा एकदम विकृति आ जाएगी।
इसलिए रुकना नहीं। चरे वेति चरे वेति, वेद कहते हैं चरे वेति चरे वेति, चलते रहो चलते रहो। कहाँ? कहते हैं कदम ताल मिलाते हुए, समन्वय करते हुए, इस कला को सीखते हुए। सारे दायित्व शरीर के हैं, मेरे नहीं है, तो शरीर को उन दायित्वों को पूरा करने दो और आप अपने स्वरूप बोध के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। दोनों काम चल जाते हैं। भाई हम यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठे बैठे क्या इस शरीर के दायित्वों का हम निर्वाह नहीं कर रहे? कल एक जगह पर प्रोग्राम था, तो क्या हम प्रोग्राम में नहीं गए? वहाँ भी एक दायित्व था, उसकी पूर्ति करने के लिए, उनके मान सम्मान को रखने के लिए चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन कब गए? पहले अपना सत्संग किया और सत्संग करने के बाद चले गए। अब वहाँ भी गए तो वहाँ भी सत्संग चर्चा ही करनी है। आप उस कार्यक्रम में आध घंटा पहले पहुंच गए, आध घंटा बाद में पहुंच गए, वो सांसारिक कार्यक्रम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी के यहाँ विवाह में जाना है, अब विवाह में जाने के लिए आपने जाकर के हाजिरी 9 बजे लगा दी, चाहे 10 बजे लगा दी, चाहे 12 बजे लगा दी, क्या फर्क पड़ा? सोच के देखो। या आप 6 बजे से भी लगा सकते हो, वो अपनी अपनी बात है। लगा रहे हैं ना, हाजिरी लग गई, ठीक है। यही चिपकाव है, यानी चिपकावों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता। तो मेरे मित्रों, ये बंधन के 5 कारणों की चर्चा हुई और 5वां जो कारण है वो विशेष कारण। कहते हैं बंधन ये अध्यास क्यों होता है? कहते हैं जो वस्तु का एक होता है सामान्य रूप, एक होता है उसका विशेष रूप और एक होता है कल्पित रूप। ये 3 चीजें होती हैं। ये विषय कल भी थोड़ा सा रह गया था, इसलिए और मैं आज इसको स्पष्ट करूं। किसी भी वस्तु के 3 रूप, 3 रूप में पहला रूप है सामान्य रूप। सामान्य रूप में उस वस्तु का कोई नाम नहीं होता, केवल होता है कि यह है, ये है, क्या है ये नहीं पता, बस है। जब तक आपको ज्ञान नहीं है यह है, ये क्या है? सामान्य रूप है। दूसरे किसी ने बता दिया, समझा दिया, भाई लोक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यह सेल है, ये इसका विशेष रूप है, यह इसका विशेष रूप है। और इस विशेष रूप में एक कल्पित रूप है, इसके ऊपर बहुत तेज लाइट डाली जाए तो ये चांदी की तरह से चमकने लगेगा। और जब ये चांदी की तरह से चमकने लगेगा, जैसे आपने देखा हो कभी प्रातःकाल जब भोर का समय होता है, भोर के समय में जाकर के पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए। जब सूर्य की लालिमा उन पर्वत शिखरों पर पड़ती है तो धीरे 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 उन पर्वतों के रंग बदलते हैं, वो दृश्य बदलते हैं, वो नज़ारे आपको बदलते हुए दिखाई देते हैं और वो आपके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। कभी पहाड़ आपको लाल दिखाई देने लगते हैं, कभी पहाड़ अपने लालिमा जैसे जैसे कुछ कम होती है सुनहरे दिखाई देने लगते हैं, लगता है किसी ने सोने के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। और जैसे वो लालिमा पूर्णतः है समाप्त हो जाती है, वो पिलकाई उसकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद वो चांदी की तरह से चमकने लगते हैं। जो बर्फ उनके ऊपर पड़ी हुई होती है वो लगता है कि चांदी बिखेर दी है किसी ने। तो ये क्या है? ये कल्पित रूप है। कल्पित रूप में उनकी वास्तविकता दिखाई ना दे करके वहाँ पर चांदी दिखने लगती है, सोना दिखने लगता है, ये कल्पित है। लेकिन जैसे ही उस कल्पना का कारण समाप्त तो होता है, वो विशेष रूप करके फिर से पहाड़ दिखने लगता है। ये तो पहाड़ है भाई, बर्फ है भाई, चांदी नहीं है, बर्फ है, ये दिखने लगता। तो कल्पित की निवृत्ति होने पर विशेष रूप फिर से भाषित होने लगता है। और जिसने ने पता है ये पहाड़ है,
न ये चांदी के बारे में पता है, न सोने के बारे में पता है उसे कि ये है, ये सामान्य रूप है पना सामान्य रूप है। ऐसे ही आपका एक रूप क्या है क्या है ये नहीं पता, लेकिन फिर महान पुरुषों ने बता दिया आप सच्चिदानंद हैं। आपका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, ये विशेष रूप है। और वैसे आप क्या मान रहे हैं? मैं जीव हूं। सच्चिदानंद ब्रह्म की जगह अपने को जीव मानने लगे, ये आपका कल्पित रूप है। और जब यह कल्पित रूप निवृत्त हो जाता है तो आपको अपने विशेष रूप का ज्ञान होता है, और सद्गुरु आपके इस कल्पित रूप से आपको इस विशेष रूप में रहते हैं। सद्गुरु कल्पित से विशेष की ओर आपको लेकर जाते हैं, जीव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ओर लेकर जाते हैं। जीवपना निवृत्त करने के लिए वो सच्चिदानंद घन स्वरूप का वर्णन करते हैं कि परमात्मा ऐसा है, आप ऐसे हैं। और जब गुरु के समझाने पर आप अपने आप को सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से अनुभव करते हैं तो उसके बाद ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप भी लय को प्राप्त हो जाता है और आप कहते हैं है, बस है मात्र। किसे कहें? ये किसे कहना भी नहीं बनता, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। कल आपको बताया था इस बारे में, दूसरा कोई होता ही नहीं है। जब एक अकेला ब्रह्म मात्र है, अद्वितीय ब्रह्म है, जहां दूसरे की कल्पना है ही नहीं, तो किसके लिए वहां न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से विरहित हैं, तो वहां यह सच्चिदानंद ब्रह्म है, यह कहना भी बनता नहीं है। मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, अखंड हूं, निराकार हूं, निरवयव हूं, निर्गुण हूं, निरीक्षण हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, जो भी विशेषण आप लगाते हैं, विधेय विशेषण लगाए या निषेध विशेषण लगाए, जिसके द्वारा गुरुदेव ने आपको जीव से ब्रह्म सिद्ध करा, कहते वो भी बनते नहीं, वो भी केवल समझाने मात्र तक सीमित है। अनुभूति में जाकर के फिर ये भी नहीं रहता। बस आप हैं, आपका अस्तित्व है, और आप ही उसको अनुभूत करने वाले, कोई दूसरा नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसलिए आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से विरहित अपने वास्तविक स्वरूप में बस है रूप से विराजमान है। यही सामान्य रूप, इस सामान्य रूप में ही सब कुछ है। तो ये 5 तरह की बातें यहां पर की गई। अब इन 5 तरह की बातों के ऊपर फिर उसने थोड़ा सा और विश्लेषण किया कि जो सत्य वस्तु का ज्ञान है, जो सादृश्यता है, कहते हैं वो मिथ्या बंध का कारण नहीं हो सकती। बंधन का कारण वो भी नहीं है, क्योंकि ये बंध सत्य नहीं है। बंध असत्य है, सभी मानते हैं कि बंधन कल्पना है, असत्य है। जब ये असत्य है तो इसका ज्ञानजन्य संस्कार कहां से आ गया? कहते हैं ज्ञानजन्य संस्कार हो नहीं सकता, ये तर्कशास्त्री ने कहा। दूसरे उसने कहा कि आपने कहा कि प्रमेय का दोष है, अधिष्ठान का दोष है, सादृश्य दोष है। कहते मुझे ये बताओ, जब आप ये कहते हैं कि आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है नहीं, तो फिर सादृश्य दोष कहां से आया? केवल एक आत्मा ही है, तो फिर इस सादृश्य दोष की कल्पना कहां से आ गई? आत्मा तो अपना है, वो पराया है ही नहीं, उसमें दूसरा है ही नहीं। इसलिए आत्मा में बंध की जो आपकी कल्पना है वो संभव नहीं है। आत्मा तो विषय है, बंधन विषय है। विषय माने जो प्रकाशित करे। प्रकाशक जब आत्मा है तो विषय से कैसे बंध जाएगा? तो ये बंधन भी बनता नहीं है। तीसरे आपने जो कहा कि प्रमाता का दोष है, प्रमाण का दोष है, कहते हैं इस दोष का भी आप में पूर्णतः अभाव है, क्योंकि आपका सिद्धांत है
कि परमात्मा से लेकर के जितना भी सारा प्रपंच है वो अध्यास रूप है। और अध्यास से पूर्व जब तक अध्यास नहीं हुआ, आप मुझे परमात्मा और प्रमाण प्रमेय का स्वरूप बताइए। अध्यास से पहले परमात्मा प्रमाण प्रमेय कोई इसका स्वरूप ही नहीं है। अध्यास होने पर ही आपने इसका स्वरूप कहा है। जब परमात्मा प्रमाण प्रमेय का वास्तविक कोई स्वरूप है ही नहीं, तो आप इसमें बंधन कैसे मान रहे हो? इसलिए आपका ये कहना भी बनता नहीं है। तीसरे आपने कहा कि ये कल्पित के कारण से। कहते हैं एक बात बताओ, तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। सूर्य में कभी अंधकार हो सकता है? जब सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता तो आत्मा में बंधन कैसे हो सकता है? आत्मा में बंधन बनता नहीं। तो पांचों कारणों की काट उसने की है। और अब वो कहता है कि तुम्हारा जो ये सिद्धांत है कि ब्रह्म की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति अध्यास की निवृत्ति से हुए है, कि ऐसा नहीं है। अध्यास की अगर यदि निवृत्ति की बात करो तो कर्म से होती है। अगर आप मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष कर्म से होगा, अध्यास की निवृत्ति से नहीं होगा। और अब वो कर्म के द्वारा मोक्ष की सिद्धि कर रहा है। वो कहता है कर्मों से होता है मोक्ष। हम तो कहते हैं भाई कर्म की कल्पना तेरे में है ही नहीं, तो अकर्ता है। अकर्ता माम विद्धि, भगवान ने कहा ना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अविर्न स बध्यते। भगवान ने कहा कि भाई मैं कर्म के बंधन में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मैं कर्मों में लिप्त नहीं हूं, न कर्म का फल की मुझे चाहत है, तो कर्म की मेरे में कल्पना है ही नहीं। तो कर्मों से बाहर निकल। वेदांत कहता है कर्म तेरे में है नहीं, और ये कहता है कर्म करो, उसी से मोक्ष हो सकता है। आप संसार में अगर यदि जाएं तो संसार क्या कहे कि परोपकार करो। संसार में जब भी बात आएगी तो परोपकार करने की बात है। इस शरीर से परोपकार करो, कहते हैं परोपकार से मुक्ति होगी। और जबकि वेदांत कहता है कि परोपकार भी आगे जाकर के बंधन का कारण बन जाता है। तो दोनों का निर्णय कैसे हो? तो पहले अब इन कर्मों को जानना होगा। अब यहां से वो जो एक भविकवाद है, ये क्या कहता है? एक भविकवाद सिद्धांत अब दिया जा रहा है। एक भविकवाद सिद्धांत में अब कर्मों के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। और ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कहते हैं दो प्रकार के कर्म होते हैं। कहते हैं भाई एक कर्म तो वो होते हैं जिनको हम शास्त्र विहित कर्म कहते हैं, और एक कर्म वो कहते हैं जिनको शास्त्र विरुद्ध कर्म कहा। सत्य बंध की ज्ञानते नहीं निवृत्ति से यो नित्य कर्म संत करही भयो चहे जो मुक्त होना चाहता है वो नित्य है कर्म करे। दो प्रकार के कर्म, एक विहित कर्म है जिनका वेदों ने विधान किया है, हमारे शास्त्रों ने जिनको करने के लिए कहा है। दूसरे वे हैं जिनका शास्त्र ने निषेध किया है। शास्त्र ने जो कहा है कि ये नहीं करना चाहिए। 18 पुराणों में जो सार दिया भगवान वेदव्यास जी ने, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यही तो सिद्धांत है। दुख देवत दुख होत है, सुख देवत सुख। दुख के देने से दुख होगा, सुख के देने से सुख होगा। और सुख कैसे होगा? प्रोपकाराय पुण्याय। कहले आप परोपकार कीजिए, उससे आपको सुख होगा, क्योंकि पुण्य कर्म होगा, लाभकारी कर्म। और दूसरे कहा पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना।
ये सबसे बड़ा पाप है और ये दुख का सबसे बड़ा कारण है, मूल है। इसी से दुख होता है। तो इसलिए परोपकार का शास्त्र ने विधान किया और पाप का निषेध किया। तो मोटी सी भाषा में कह दिया कि परोपकार करो, किसी को पीड़ा मत दो। दो से तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। वहां भी क्या कहा? ये करने योग्य कर्म है, ये है शास्त्र विहित। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। एक कर्म हो गया, एक उपासना हो गई, दोनों चीज करें। अब यहां पर इस कर्म को विस्तार दे रहे हैं। कहते हैं जो ये शास्त्र विहित शुभ कर्म है, कहते हैं शास्त्र विहित शुभ कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। हम इनको समझ लें। देखो ये रोज का आपके दिनचर्या से संबंध रखने वाली बातें हैं। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं इस विचार सागर से, तो ये रोज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज है। इसलिए इनको भली प्रकार से चारों चीज को समझ लेना, क्योंकि रोज सबके काम आती है, परिवार में रोज इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो शास्त्र विहित 4 प्रकार के कर्म हैं और हमारे जो वेदों को मानने वाले हैं वो इनका विशेष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। करना भी चाहिए, व्यवहारिक जीवन में इनका प्रचार प्रसार होना भी चाहिए और यही हमारी उन्नति का रास्ता खोलते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये 4 कर्म कौन से हैं? अब इनके ऊपर चर्चा की जा रही है। कहते हैं सबसे पहला कर्म होता है प्रायश्चित कर्म, दूसरा कर्म होता है काम्य कर्म, तीसरा कर्म होता है नैमित्तिक कर्म, चौथा कर्म होता है नित्य कर्म। सबसे पहले यहां पर प्रायश्चित कर्म की बात की गई। प्रायश्चित कर्म, किसी से कोई गलती हो जाए या कोई जानबूझ के गलती कर दे, दोनों तरह से संभव है ना। गलती एक तो जानबूझकर हो जाती है, एक अनजाने में हो जाती है, लेकिन गलती तो गलती है भाई। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक जलता हुआ कोयला पड़ा हुआ है, अंगारा पड़ा हुआ है, और आप का पैर उस पर पड़ जाए। एक तो जानबूझ करके आप उसके ऊपर पैर रख दे रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है? और दूसरे अनजाने में पड़ जाए, आपने देखा नहीं। अब वो पैर अनजाने में पड़े या जानबूझकर पड़े, अंगारे पर अगर यदि आपका पैर पड़ेगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। तो ऐसे ही अनजाने में पाप हो जाए या जानबूझकर के पाप हो जाए, दोनों बातें संभव है ना। तो कहते हैं उसके लिए हमारे शास्त्रों ने प्रायश्चित का विधान किया। अब ये पाप कैसा हो गया? अब विषय ये है, क्या हो गया हमारे से पाप? तो उस पाप की निवृत्ति किस प्रकार से हो, ये समझने की बात है। क्योंकि पाप अनेक प्रकार के हैं, एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के पाप हैं भाई, और रोज होते हैं। और जीवन में व्यक्ति कुछ जानबूझकर भी बहुत करता है, जानबूझ करके बहुत पाप होते हैं। ये परिवार नियोजन का प्रोग्राम चला, गर्भ में ही बहुत बच्चों की हत्याएं सबके द्वारा की गई और इसमें किसी को अपराध बोध नहीं हुआ ना। सबने परिवारों में कराई, अपने आप ही जीवों की हत्या कराई, और उस समय किसी को भी सिर्फ ये तो रहा कि भाई परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, सीमित परिवार होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अनजाने में कह दीजिए, क्योंकि एक ट्रेंड सा चल गया, तो उस ट्रेंड के चलने से पाप तो कर दिया ना। तो उस पाप की निवृत्ति कैसे?
उस पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित का विधान किया। और क्या विधान कराया गया आपको बता दें। कहते हैं अगर यदि कोई पाप इस तरह का आपसे हो गया, अब वो तो हो गया, वो तो छूटा हुआ तीर है भाई, तो शास्त्र कहता है कि वो बोझ कुछ कम हो जाएगा, आप किसी गरीब कन्या का विवाह कर दीजिए। किसी गरीब कन्या का विवाह अपने पैसे से कर दीजिए, अपना धन लगाकर कर दीजिए और मन से कर दीजिए। अगर यदि ये पाप हुआ है तो किसी गरीब कन्या का विवाह अपने पैसे से कर दीजिए, तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। आपने किसी को धोखा दे दिया, भाई कोई दे दिया बंटवारे में, बहुत होता है, जोन सा हावी होता है वो कर देता है गलती, जानबूझ के करता है, देखते हुए करता है। अब गलती तो कर दी ना, तो दंड भोगना पड़ेगा। अब उसका प्रायश्चित क्या करें, ये मैं अपने दिमाग से बता रहा हूं आपको। इसमें क्योंकि शास्त्र में घटनाओं का उल्लेख कम है, और क्योंकि घटनाएं समय समय पर परिवर्तन के साथ जगत के बदलती रहती हैं, लेकिन जब आज ये विषय चला है तो उसकी चर्चा कर देनी चाहिए। और जब यहां से कर रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि यही प्रमाण है भाई, और कहां प्रमाण ढूंढते फिरोगे, यही प्रमाण है, ये सोचो। और ये यथार्थता भी है। जितना आपने अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदार वालों के साथ धोखा किया, उनका धन हड़पा, कब हड़पा ये देख लीजिए, उस दिन से लेकर के आज तक का उस पर ब्याज लगा लीजिए। सीधी बात बता रहा हूं। मान लीजिए आपने अपने भाई के साथ बंटवारे में 1 लाख रुपए का गड़बड़ घोटाला किया, और आपको पता सबको है कि मैंने गड़बड़ करके 2 जगह फालतू ले ली, उसकी कीमत ही है, सबको पता है। बताओ किसको नहीं पता? अंतरात्मा अपने आप कह देती है। आपने अगर ऐसा किया है तो 2 गज भूमि की कीमत उस समय क्या थी वो नहीं, आज क्या कीमत है वो लगा लीजिए। और 2 गज भूमि की वो कीमत, अगर वो भाई है जिसके साथ भी आपने रखा वो जीवित है, तो सह सम्मान उसको वो लौटा आइए कि मेरे से गलती हो गई थी, उस गलती के लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूं, और तुम्हारा ये कर्जा तुम्हें अर्पित कर। अपने इस कर्जे को, लाला जी के खाते में 1 लाख रुपए लिखे गए, 10 साल तक आपने दिए नहीं, और 10 साल के बाद आप देने के लिए गए कि लो ये 1 लाख रुपए आपसे लिए थे, नहीं भाई। आप अगर मजबूरी है तो वो तो चलेगा, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो वो 1 लाख रुपया मैं ब्याज के दे के आइए, कर्जा तब उतरेगा। अगर आप 1 ही लाख रुपए दे कर आए तो आपने तो उसे फूटी कोड़ी भी नहीं दी, क्योंकि 10 साल में 1 लाख के 2 लाख तो डाकखाने में हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपए दे के आए और क्षमा याचना अलग से करें, तो पाप का प्रायश्चित होगा कि नहीं होगा, ऋण उतरेगा कि नहीं उतरेगा। गलती की क्षमा मांग ली, वो भी माफ कर देगा, और जो कर्जा है वो दे आए। लेकिन ऐसा करने की सामर्थ्य, हिम्मत किसी किसी की होती है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता ऐसा। ये काम हर व्यक्ति नहीं कर पाता, और जो करता है वही महान होता है, महान वही होता है। तो अगर यदि किसी ने कर रखा हो तो भाई आज यहां से इस बात को ग्रहण करके चले जाना कि मैंने फलाना पाप किया था, उस पाप की निवृत्ति के लिए मैं आज ये कर रहा हूं। भाई चला गया तो उसके बच्चों को दे आइए, वो लेने के लिए तैयार ना हो, कोई प्रोग्राम हो उसमें उतने रुपए का गिफ्ट दे आइए। विधान बता रहा हूं आपको, तरीके बता रहा हूं।
उसको इतने रुपए का कोई गिफ्ट दे आओ, कन्यादान दे आओ, तिलक में दे आओ, बहू को मुंह दिखाई दे आओ। है कि नहीं तरीका? कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? मन में धारणा करके कि मैंने गलत कर रखा है और कहते हुए लज्जा आती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कर दो, लेकिन कर जरूर दो भाई। नहीं करोगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा, नहीं करोगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा। आपने किसी से सहायता के लिए कोई राशि ली, वो एक अलग विषय। किसी ने आपकी कोई सहायता की, मुसीबत में है, तो बात अलग है। लेकिन व्यापार के लिए आपने ली, धोखे से आपने ली, तो भाई मैं सूद ब्याज के दे गया, वो देखो जो विधान है, तब प्रायश्चित होगा। और उस सूद को देने का तरीका आपके अपने तरीके हैं, कैसे अपना देना चाहिए। लेकिन व्यक्ति लालचवश, स्वार्थवश इन चीजों को करता नहीं है और उन्हीं के दंड विभिन्न हानियों के रूप में फिर उसे भोगने पड़ते हैं। इसलिए प्रायश्चित कर्म अवश्य कीजिए। और एक चीज और बता दूं, एक परिवार में समय होते हैं, परिवार में जो समय होते हैं उन समय पर आपके दायित्व होते हैं। जो अपने उन समयों पर उन दायित्वों का निर्वाह नहीं करता है वो भी पाप, वो भी पाप है। सामर्थ्य होने पर भी आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जैसे बेटी है, मान लीजिए बेटी जब घर में आती है तो हमारा दायित्व बनता है कि बेटी का, दामाद का, उसके परिवार वालों का उचित मान सम्मान किया जाए, भली प्रकार से और दिल खोल करके किया जाए। ये करना चाहिए, ये आपका दायित्व है। ये नहीं करते तो ये भी पाप। सामर्थ्य नहीं है उसकी बात अलग है, ये विधान बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रायश्चित है। भात देने का नंबर आया और भात के समय गोल हो गए, जेब से रुपए निकले ही नहीं, ये आपका दायित्व है। इस दायित्व का निर्वाह जरूर होना चाहिए। और अगर यदि इस दायित्व का भली प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया तो ये भी आपको बता दूं, अच्छा दिल खोल करके काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर सामर्थ्य नहीं है वो फिर अलग बात है। सामर्थ्य ना होने पर कम से कम इतना तो करे कि जाके पटरे पर खड़े हो जाए। उस स्थिति का सबको पता है, लेकिन जिसकी सामर्थ्य है उसे खुले दिल से करना चाहिए, अन्यथा पाप है और उस पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। जिसने ऐसा पाप कर रखा है, अब बात यह है ना, जिसने ये पाप कर रखा है कि जिस समय पर जिसके प्रति जो दायित्व था उसको पूरा नहीं किया गया तो उसको अब कर दीजिए और मैं सूद ब्याज के कीजिए। मैं फिर आपको ऋण तभी उतरेगा, नहीं तो पाप आपके सिर पर सदा पाप की जो गठरी है ना वो रखी रहेगी। वो गठरी हल्की होने वाली नहीं है। फिर धर्मराज के दरबार में जाकर के फिर रोते रहना, वो भारी होती चली जाएगी। हल्की कर लो। समाज के प्रति जो दायित्व है, परिवार के प्रति जो दायित्व है, रिश्तेदारों के प्रति जो दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, ये ध्यान रखना, राष्ट्र के प्रति भी हमारा दायित्व है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र ही है जो हमें सुरक्षा दे रहा है। ये राष्ट्र ही है जो हमारे लिए सब चीजों की व्यवस्थाएं कर रहा है। देश ने हमें क्या दिया? ये जो बिजली में आप बैठे हुए हो, बिजली के प्रकाश में इस समय, ये कहां से आ रहा? भले आप पैसा दे करके बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दे तो राष्ट्र रहा है ना। ये जो सड़कों पर जिन पर आप चलते हो, अब से 50 साल पहले लाइट कहां थी? 100 साल पहले सड़कें कहां थी? ठीक है, कोई से भी आपके रास्ते पर सड़क, सोचिए, देखिए ये राष्ट्र दे रहा है। पुलिस से हमें, पुलिस के माध्यम से सुरक्षा दे रहा है, ये राष्ट्र का।
और बहुत सी चीजें हैं जो राष्ट्र हमें प्रदान कर रहा है। देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक बैठे हुए, हमारी सुरक्षा के लिए तो बैठे हो। किसकी सुरक्षा कर रहे हो? हमें मरने से बचा रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। नहीं तो अब तक तो पड़ोसी कब के अंदर घुस के सब तहस नहस कर जाते हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वहां की सरकार नहीं कर पाई, सुरक्षा नहीं कर पाई अपने नागरिक, मर रहे हैं लोग, लाखों लोग मर गए। देश के विदेश के सब लोग वहां से भागने की फिराक में। कारण वहां की व्यवस्था का ठीक ना होना, प्रॉपर व्यवस्था का ना होना, दायित्वों का निर्वहन ना होना। दायित्व का निर्वहन ना होने से विकृति आती है और उस पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी ने भी किया। तो मेरा कहने का मतलब है, राष्ट्र के प्रति भी हमारा दायित्व है, समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है, रिश्तेदारों के प्रति भी दायित्व है, और अपने परिवार के प्रति भी दायित्व है, और इस शरीर के प्रति भी दायित्व है। ये ध्यान रखें, इन सभी दायित्वों का निर्वहन न करना पाप है और उन पापों का प्रायश्चित करना अनिवार्य है। ये पहला सिद्धांत है एक भविकवाद। तो कुछ बातें आज आपको बताई। आगे इस एक भविकवाद के अनुसार आगे जो समस्त कर्मों की व्याख्या बहुत विशद व्याख्या है, बहुत उपयोगी व्याख्या है, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध रखने वाली व्याख्या है। ये व्याख्या कल फिर आपके सामने रखेंगे। इसमें कल अन्य बातें आएंगी, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। कल की चर्चा व्यवहारिक रूप से बड़ी प्रभावी चर्चा होगी, इसलिए कल भाई इस चर्चा को सुनने के लिए 7:30 बजे फिर आप निमंत्रित हैं। अब तो यहीं पर आप सबके लिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा देव से प्रार्थना करते हुए कि आप उस आनंद से संयुक्त हो जो आपका अपना आनंद। यही इन शुभकामनाओं के साथ आज का सत्संग अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान